राज्यपाल से जुड़े हुए प्रमुख कथन। सरोजिनी नायडू ने कहा है, राज्यपाल का जो पद है वो सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समतुल्य है। मतलब राज्यपाल का जो पद है वो क्या है, एक सोने का पिंजरा है, उसमें बस बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या है, कैद का कैद है, स्वतंत्र नहीं है। इसके कहने का मतलब यही है। ठीक है। इसके बाद अब ये जिसने कहा है वो कौन थी? सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक है। कांग्रेस में सबसे पहले महिलाओं का जो अध्यक्ष बनना स्टार्ट हुआ था उस समय ये सरोजिनी नायडू बनी थी सबसे पहले, और देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी जो यूपी की थी। ठीक है। तो ये हो गया। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है। तो देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहे तो सुचेता कृपलानी। ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, इन्होंने राज्यपाल के बारे में क्या कहा है? कि राज्यपाल जो वेतन का जो आकर्षण है, राज्यपाल क्या है, वेतन का आकर्षण है। राज्यपाल वेतन का आकर्षण है, ये किसने कहा है? विजय लक्ष्मी पंडित ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो 1953 के अंदर बनी थी। ठीक है। अब देखिए, महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन है वो प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, प्रत्येक वर्ष सितंबर महीना होता है उसका जो तीसरा मंगलवार, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन होता है और उसकी जो अध्यक्षता है वो विजय लक्ष्मी पंडित ने की 1953 के अंदर। अब देखो, बेटी ने तो ये कह दिया भाई वेतन का आकर्षण है। अब इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या बोलते हैं, ये देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? राज्यपाल शासन का पांचवा पहिया है। राज्यपाल शासन का कौन सा पहिया है? पांचवा पहिया है। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो गाड़ी चार पहियों पर चलती है, लेकिन अर्जेंट में यदि कुछ खराब हो जाता है तो पांचवा पहिया भी काम में ले लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ भी आपातकाल या कुछ अन्य स्थितियों के अंदर राज्यपाल ही सारा काम संभालता है। अब देख, पट्टाभी जो सीताराम रमैया है, इनका जो कथन है वो क्या कहते हैं कि जो राज्यपाल का जो काम है मेहमानों को चाय नाश्ता एवं भोजन के लिए आमंत्रित करना है। मतलब कोई मेहमान आया हुआ है, उसको चाय नाश्ता करवाया, भोजन के लिए आमंत्रित करना, मतलब उसकी मेहमान नवाजी करने का ही काम रह गया है। ठीक है। तो ये किसके विचार थे? पट्टाभी सीताराम रमैया के। अब देखिए भाई, पट्टाभी सीताराम रमैया ये कौन थे? तो इनसे जुड़ा हुआ अपने राज्य से संबंधित एक लाइन है कि 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे और हमारे राजस्थान में एकमात्र यही अधिवेशन हुआ है। 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीताराम रमैया। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के 56 अधिवेशन हुए थे। आज़ादी से पहले कितने अधिवेशन हुए थे? 56 अधिवेशन हुए थे। और राजस्थान में एक भी नहीं हुआ। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के 56 अधिवेशन हुए और राजस्थान में एक भी नहीं हुआ। ठीक है। और 1948 के अंदर जयपुर अधिवेशन हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? पट्टाभी सीताराम रमैया। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन 1948 जयपुर में हुआ। ठीक है। तो अब देखो, अनुच्छेद 153 ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। 153 क्या है?
राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अपने अनुच्छेद 153 के अंदर बताया गया है। इसके बाद एक 7वां संविधान आया था, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके अंदर क्या क्या संशोधन किए गए? तो इसमें कहा गया कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। पहले तो कहा गया था 1956 से पहले क्या निर्धारित था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। और पहले क्या राज्यों को श्रेणियां दे रखी थी ABCD, तो उनको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। राज प्रमुख के स्थान पर, और 1956 से पहले राज प्रमुख के जगह पर क्या कहते भाई, राज प्रमुख बोलते थे। उसके बाद राज्यपाल का पद सृजित किया गया। ठीक है। तो 1956 के अंदर 1956 के अंदर राज्यपाल शब्द आया था, और जो किसकी जगह ली थी, राज प्रमुख की, क्योंकि पहले राज्यपाल को क्या कहा जाता था, राज प्रमुख। देखो भाई, अनुच्छेद 154 बेवफा अनुच्छेद। ठीक है। तो 154 नंबर को क्या कहते हैं, बेवफा अनुच्छेद। अब देखो, बेवफा अनुच्छेद इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्य की जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य की कार्यपालिका जो संबंधी शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती हैं। और इन शक्तियों का संचालन राज्यपाल स्वयं कर सकता है। ठीक है ना। तो इन शक्तियों का संचालन राज्यपाल स्वयं या जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके माध्यम से कर सकता है। या तो इन शक्तियों का संचालन कौन कर लेगा, खुद कर लेगा, या फिर अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से करता है। अधिकारी तो दे रखे होते हैं राज्यपाल को, तो या तो खुद कर लेगा या अधिकारियों के माध्यम से करवा लेगा। ठीक है। अब देखो, नोट लगा के ये बातें लिखी गई हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं कि राज्य का जो संवैधानिक जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख यदि कहे जाए तो वो राज्यपाल होता है। राज्य का राजकीय प्रमुख, राजकीय प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री। देखो, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हैं, राज्य का राजकीय प्रमुख मुख्यमंत्री हैं, और राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासन की बात आ जाए, सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख हैं वो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 ये क्या कहता है, नियुक्ति के बारे में बात करता है। नियुक्ति की जब भी बात आएगी तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। ठीक है। तो राज्यपाल की जब भी नियुक्ति की जाएगी तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और वो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल हैं या केंद्रीय मंत्रिपरिषद हैं उसकी सलाह पर किया जाएगा। वो इनको बताएंगे कि इसको आपको लगाना है, तो वो लगाएंगे। तो 155 राष्ट्रपति अपने मन से नहीं लगा सकते, उनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद सलाह देगी कि इसको लगाना है, उसके बाद ही वो अपना निर्णय करेंगे। अब देखिए, इसके अंदर क्या है कि 2 परंपराओं का पालन होता है। राज्यपाल की नियुक्ति में 2 परंपराओं का पालन होता है, जो संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आपको वो देखना होगा, लेकिन ये परंपरा चलती आ रही है। क्या परंपराएं हैं, देख लीजिए। तो परंपरा ये है कि राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जिस जगह पर आपको लगाया जा रहा है उसका उस राज्य से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ का निवासी नहीं होना चाहिए। निवासी होगा तो वो क्या करेगा, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे देगा। ठीक है। और इस चीज़ का उल्लंघन भी हो रखा है। सबसे पहले उल्लंघन कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर इस परंपरा का उल्लंघन हुआ है।
और वहाँ पर किसको लगा दिया? हरि सिंह। ठीक है, तो हरि सिंह के समय जेके में उल्लंघन हुआ था। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में भी इसका उल्लंघन हो रखा है। पश्चिम बंगाल में किसको बना दिया भाई? टी राजेश्वरी को। ठीक है, तो टी राजेश्वरी पश्चिम बंगाल में। एक पंजाब में भी इसका उल्लंघन हो रखा है। पंजाब में किसको बना दिया? एससी मुखर्जी के समय। ठीक है, अब दूसरा जो है, एक तो पहले जो परंपरा क्या थी कि भाई यहाँ का नहीं होना चाहिए। दूसरी परंपरा क्या है कि राष्ट्रपति जब भी नियुक्ति करेगा तो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उसकी सलाह जरूर लेगा। ठीक है, भाई इसको लगा रहे हैं, क्या आप सहमत हो या नहीं हो, ऐसी बात जरूर पूछेंगे। ठीक है, अब इसके बाद राज्यपाल से संबंधित आयोग बने हैं। उसमें से कौन कौन से आयोग है? देखो, सहकारी आयोग हैं, राजमनार आयोग हैं, पुंछी आयोग हैं। इन सब आयोगों का जो संबंध है वो राज्यपाल से ही है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? इन सब आयोगों का नाम दे देगा, कौन सा आयोग का संबंध राज्यपाल से नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इस आयोगों के बारे में पढ़ते हैं। सहकारी आयोग ये क्या बोलता है? देखो, सहकारी आयोग एक तो आया कब? 1983 में। सहकारी आयोग 1983 के अंदर आया। रिपोर्ट कब दी? 1987 में दी। और इसका जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? रणजीत सिंह सखारिया। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम क्या हो गया? सहकारिया आयोग। रिपोर्ट कब दी? 1987 के अंदर। और ये आया कब? 1983 में। इसके जो सदस्य हैं वो कौन थे? बी शिवरमन, एस आर सेन या सेन। ठीक है, तो बी शिवरमन और एस आर सेन। अब इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा ये देख लीजिए। राज्यपाल राज्य की सत्ता से संबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो राज्य की सत्ता से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि सत्ता से संबंधित होगा तो वो निष्पक्ष रूप से निर्णय नहीं ले पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल बात सही है, जो कि हमारी जो परंपरागत परंपरा क्या कहते हैं इसको जो हमारी परंपरा में भी चल रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरी चीज कह रहा है राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, यहाँ का नहीं होना चाहिए। जैसे राजस्थान का राज्यपाल लगाना है तो राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री की सलाह से ही नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, और जो कार्यकाल के बारे में इन्होंने बताया कि 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए, जो भी चल रहा है बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ से आया है राजमनार आयोग। राजमनार आयोग ये कब आया? 1969 1969 के अंदर आया था, और इन्होंने जो रिपोर्ट दी 1971 में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? वीपी राजमनार, और इन्हीं के नाम पर आयोग का नाम भी क्या हो गया? राजमनार आयोग। तो वीपी राजमनार। सदस्य जो हैं इसके पीसी चंद्रा रेड्डी, एक तो है पीसी चंद्रा रेड्डी। ठीक है, राजमनार में पीसी चंद्रा रेड्डी। दूसरा है लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ठीक है, तो एक तो हो गया पीसी चंद्रा रेड्डी, दूसरा हो गया लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। अब देखिए इन ये जो आयोग हैं सर्वप्रथम कौन सी सरकार द्वारा लाए गए? तो टीएन मतलब तमिलनाडु सरकार। ठीक है, टीएन का मतलब क्या है? तमिलनाडु सरकार द्वारा सबसे पहले राजमनार आयोग को लाया गया। सबसे लास्ट में आयोग कौन सा आ गया? पुंछी आयोग। पुंछी आयोग 2007 में आया, रिपोर्ट 2010 में दी। अध्यक्ष मनमोहन पुंछी।
ठीक है। तो पुंछी आयोग हैं, अध्यक्ष मनमोहन पुंछी। आया कब? 2007 के अंदर। रिपोर्ट कब दी? 2010 के अंदर। ठीक है। इसके जो सदस्य हैं वो कौन है? एन.आर. माधव सेन, एन.आर. माधव सेन। दूसरा कौन है? विनोद कुमार। तीसरा कौन है? धीरेन्द्र सिंह। तो एन.आर. माधव सेन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, ये तीनों इसके क्या हैं? सदस्य हैं। 2007 में आया, 2010 में रिपोर्ट दे दी। अध्यक्ष मनमोहन पुंछी हैं। ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट के अंदर क्या कहा? देखो, मनमोहन पुंछी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी 2010 के अंदर, तो इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें इन्होंने क्या बताई, देख लीजिए। इन्होंने भी कहा भाई कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय है इसका जो कुलाधिपति है नहीं होगा, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाए। ठीक है। अभी यदि इनको ये पदच्युत करना होता है तो राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत ही इनको लगाता है और रखता है और हटाता है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाए। ठीक है। जो अभी प्रावधान नहीं है वर्तमान में, लेकिन इन्होंने कहा है। और एक बात इन्होंने कहा है कि 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर नए राज्यपाल की नियुक्ति करो। 6 महीने के अंदर अंदर यदि राज्यपाल का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर अंदर इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है। अब अपने पास आता है अनुच्छेद 156 जो कार्यकाल से संबंधित है। जब भी कार्यकाल की बात आएगी तो अनुच्छेद कौन सा है? 156। अब देखिए, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है। सभी आयोगों ने इसी की अनुशंसा की है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। बिल्कुल। अब यहाँ से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसको कम भी कर सकता है। ठीक है। राज्यपाल का जो पद है स्वतंत्र व संवैधानिक पद है। राज्यपाल का जो पद कैसा है? स्वतंत्र और संवैधानिक पद है। और इसके ऊपर संसद व राज्य विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है। तो राज्यपाल का जो पद है वो कैसा है? स्वतंत्र है और संवैधानिक पद है। न तो इसके ऊपर संसद का जोर चलता है और न ही राज्य विधानमंडल का कोई नियंत्रण या कंट्रोल होता है। संविधान में हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब राज्यपाल को कैसे हटाया जाए, इसका कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। बर्खास्त किया जा सकता है, भाई कोई प्रक्रिया नहीं कि इस प्रक्रिया से आप इनको हटा सकते हैं, लेकिन सस्पेंड जरूर कर सकते हैं, बर्खास्त जरूर किया जा सकता है। और वो भी कौन करेगा? जो नियुक्ति देगा वही क्या करेगा? सस्पेंड करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है या बर्खास्त किया जा सकता है। सबसे पहले बर्खास्त किसको किया गया? सबसे पहले टीएन मतलब तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था 1980 के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले राज्यपाल को बर्खास्त किया गया था तमिलनाडु के अंदर, और वो भी किसको किया गया? प्रभुदास पटवारी। प्रभुदास पटवारी को सबसे पहले सस्पेंड किया गया। हमारे यहाँ राजस्थान के संदर्भ में देख लीजिए, दूसरी बार जो सस्पेंड किए गए राज्यपाल थे वो थे रघुकुल तिलक। ठीक है। इनको भी बर्खास्त किया 1981 के अंदर। तो 1980 में तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रभुदास पटवारी को, 1981 में राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार के जो राज्यपाल हैं रघुकुल तिलक, उनको सस्पेंड किया गया। रघुकुल तिलक आरपीएससी का सदस्य भी रह चुके थे। भाई आरपीएससी का जो सदस्य भी रह चुके थे रघुकुल तिलक, और इनको सस्पेंड किया गया था। ठीक है। त्यागपत्र ये किन को दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को दे सकेंगे, राष्ट्रपति को दे देंगे। इनकी जो योग्यता है, योग्यता किस में आती है? 157 के अंदर। तो योग्यता आ जाती है 157 के अंदर। और जो कार्यकाल है वो किस में आता था? 156 के अंदर। नियुक्ति किस में आती थी? 155 के अंदर। ठीक है। और योग्यता में क्या क्या आते देखिए,
न्यूनतम आयु 35 वर्ष, तो कम से कम इनकी जो आयु है वो कितनी रहनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है। विधानसभा में चुने जा सकने की योग्यता रखता हो, भाई विधायक बनने की योग्यता रखता हो एक तो, और आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158 में क्या दे रखा है, पद की जो शर्तें हैं, भाई क्या क्या कंडीशन आपको रखनी है, क्या क्या कंडीशन दे रखी है, यदि इस राज्यपाल के पद पर आपको रहना है तो इन शर्तों को आपको फॉलो करना होगा। कौन कौन सी हैं, राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य न हो, विधायक नहीं होना चाहिए, सांसद नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो लाभ के पद पर न हो, और कोई अन्य लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। शपथ की बात करें, अनुच्छेद 159, शपथ क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 159, शपथ में आ जाएगा अनुच्छेद 159। राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, राज्यपाल को जो शपथ है वो कौन दिलाएगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक। अब देखिए राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों की शपथ का जो उल्लेख है तीसरी जो अनुसूची है उसके अंदर नहीं है। ठीक है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ का जो उल्लेख है तीसरी अनुसूची में नहीं दे रखा है, यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 क्या कहता है, राज्यपाल की जो अनुपस्थिति में उनके कार्यों का जो निर्वहन है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। जो इनको शपथ दिलाता है वही क्या कर देता है, इनके कार्यों का निर्वहन कर लेता है जब राज्यपाल अनुपस्थित होता है। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है, 160 के अंदर। 160 के अंदर क्या है, राज्यपाल यदि एब्सेंट है तो उनकी जगह पर हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्य करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 161 ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में आ जाता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्ति का क्या मतलब है कि राज्यपाल किन संदर्भों में कुछ न्याय कर सकता है। ठीक है। तो देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में अंतर क्या, देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत मृत्यु दंड को माफ, स्थगित या कम कर सकता है। राष्ट्रपति का कार्य है ये, मृत्यु दंड को वो माफ भी कर सकता है, ठीक है, स्थगित भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, 3 काम कर सकता है। और राज्यपाल क्या कर सकता है भाई, अनुच्छेद 161 के तहत मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक है। जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, स्थगित कर सकता है या मृत्युदंड को कम करके उम्र कैद तक कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो मृत्युदंड यदि फैसला सुना दिया है तो राज्यपाल इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकता। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कोर्ट मार्शल कर सकता है, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल कर सकता है, जबकि राज्यपाल ये करने का हकदार नहीं होता है, ये नहीं कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति संघ हैं, संवर्ती हैं, संघ संवर्ती राज्य सूची हैं कि विषय के दंड को माफ कर सकता है। मतलब तीन ही तो होते हैं, संघ है, संवर्ती है, राज्य सूची, 3 चीजें होती हैं। इन सभी विषयों के दंड को माफ कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो राज्यपाल है वो सिर्फ संवर्ती और राज्य सूची के विषय के दंड को ही माफ कर सकता है। ठीक है। वो क्या कर सकता है भाई, राज्यपाल सिर्फ संवर्ती और राज्य सूची के विषय के दंड को ही माफ कर सकता है। आगे बढ़िए। राज्य कार्यपालिका विस्तार क्षेत्रों का उल्लेख,